नमस्कार, मैं भरत मिश्र। आज मेरे साथ बने हुए हैं प्राणेश्वर कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी जी और बीजेपुर प्रखंड के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो तमाम जो मुद्दे अभी चल रहे हैं, बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे हैं जो तूल पकड़ रहे हैं और इसमें राजनीति की जो बात हो रही है वो लगातार चर्चा में है। अभी एक छोटा सा मामला है यूजीसी वाला, तो कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया चल रही है यूजीसी के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो यूजीसी जो मामला है इसको इसलिए लाया गया क्योंकि आप देख रहे हो कि जेनजी चल रहा था, जिसे जेनजी ने श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन कराया, नेपाल में कराया, बांग्लादेश में कराया कि वहाँ के राष्ट्रपति आके भाग के यहाँ पे सभा ली हुई है। तो वो जेनजी जो है अब यहाँ भी अपनी झलक दिखाने लगा था। मतलब जेनजी का जैसे उत्तराखंड में चाहे तमाम जगह जेनजी ने अपना प्रदर्शन किया। जो छात्र एकजुट हो गए थे, उसमें कोई जात पात का भेदभाव नहीं था। बेरोजगारी के खिलाफ मतलब जो भी शिक्षा से रिलेटेड समस्याएं या नौकरी से रिलेटेड समस्याएं जो भी थी, तो बेरोजगारी को लेकर सारे मतलब इस देश के सारे नौजवान जो है और छात्र एक हो गए थे। तो जेनजी जो है, जेनजी वाला यहाँ भी मतलब बहुत ज्यादा ये हो गया था और इस सरकार को और मोदी जी को खतरा लगने लगा था जेनजी से। तो इन लोगों का काम रहता है, जिसे पहले मान लीजिए धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाए, फिर अब जो है उसके बाद फिर जात को लगा रहे हैं। आज आप देख ही रहे हैं। तो जेनजी को इसीलिए जेनजी से मतलब भय, इनको बहुत ज्यादा भय हो गया था। उस जेनजी में फूट डालने के लिए और जेनजी को कमजोर करने के लिए इन्होंने यूजीसी लाया। आप बताइए, यूजीसी किसने मांगा था? यूजीसी तो पहले से था, लेकिन उसमें जो आपने जो कानून जोड़ा है कि मतलब कोई भी अगर ये कर दिया मुकदमा हो जाएगा आपके खिलाफ, आपकी डिग्री रद्द हो जाएगी। तो ये नया कानून जो ये लाए हैं, क्या किसी दलित ने मांगा था? किसी पिछड़े ने मांगा था? किसी अति पिछड़े ने मांगा था? क्या किसी ने नहीं मांगा। तो आप ये कानून क्यों लाए? इसकी क्या आवश्यकता थी? और ये जो सारे मामले हैं, पस्टीन का मामला, अब वो जो ट्रेड डील हुआ, इस सभी को इनको पहले से मालूम था कि ये पस्टीन फाइल खुलेगा, सब उजागर होगा। भाई हम किए हैं तो हम जानते हैं, तो उजागर होगा। तो इन सभी मैटरों को दबाने के लिए ये यूजीसी लाया गया। और इस यूजीसी में जो भी वो कानून है, ये मेरा पर्सनल विचार है, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, है ना। ये मेरा पर्सनल ही है कि इसमें जो कानून है वो हटना चाहिए, वो नहीं रहना चाहिए। क्योंकि छात्र होता है, चाहे आपके घर का हो, हमारे घर का हो, चाहे किसी जात और सबका हो, हमारे सभी भारतीय हैं और सभी को पढ़ने का अधिकार है और सभी को नौकरी करने का अधिकार है। लेकिन ये अपना असली चाल जो है, चाल और चेहरा इनका जो था वो दिखा दिए देश को, अपने समाज को। हमारे समाज के लोग जो समझ जाती इनको जो है माथे पे लेके घूमती थी भाजपा को। देखिए, अगर देखा जाए तो राजनीति में, वोट में, सब हर चीज में कि भाई भाजपा मोदी किए रहते थे। लेकिन इन्होंने हर तरह से अपना दिखा दिया, है ना। आज तमाम चले जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ कि यूजीसी वाला आपने जो प्रकरण उठाया बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इसमें हमने यही कहा कि वो जो लाए हैं, जो कानून लाए हैं, है ना, वो गलत है ना, वो नहीं होना चाहिए। इससे जो है मतलब एक तरह से माहौल ही बिगड़ जाएगा शिक्षा का और समाज का माहौल बिगड़ जाएगा। अच्छा, वो ये कहावत है कि जो छात्र होते हैं राष्ट्र के भविष्य होते हैं, तो भविष्य की जो चिंता करने की योजना है उसको लेकर सरकार ने यूजीसी को लाने का एक जो नजरिया रखा था, तो उसमें कहाँ पे पेच फंस रहा है? देखिए, ये हर कानून कहते हैं कि मैं इनके लिए लाता हूँ, लेकिन जिसके लिए लाते हैं उसको उसका फायदा समझ में नहीं आता। सबसे बड़ी बात, किसान कानून लाए, किसान सड़क पे बैठ गए, धरने पे बैठ गए, मतलब लाखों किसान बैठे रहे। ये 1.5 साल तक चला आंदोलन, आपने देखा 700 किसान मर गए। तब एक दिन आए महामानव और नॉन बायोलॉजिकल कहिए आए और उन्होंने कहा कि भाई मैं किसानों को समझा नहीं पाया, मुझे बड़े दुख हुआ, मैं माफी मांगता हूँ, है ना। कानून वापस नहीं लिए, मतलब उस कानून को तब तक स्टैंड बाई में कर दिए। तो आप आखिर ये बात नोटबंदी आ लाए आप देश के फायदे के लिए। आपने कहा 50 दिन दे भाइयों बहनों, मुझे 50 दिन चाहिए। अगर 50 दिन में ये ना हुआ तो मुझे चौराहे पे लटका देना, जिस चौराहे ब्लॉग में आ जाऊंगा, कहे थे ना। तो अब ये बताइए कि उस नोटबंदी से क्या मिला? इन्होंने ही अपने बयान में कहा था कि भाइयों बहनों, भाषण में कहा था, विदेशों में जाके, अपने देश में भी कहा था कि जानते हैं जब मैंने नोटबंदी किया तो 3 लाख उद्योग धंधे बंद हो गए।
नोटबंदी के चलते काला धन से चल रहे थे। तो आखिर 3 लाख उनको आ रहा है, चाहे 3 लाख 4 लाख जो उद्योग धंधे बंद हुए, तो आप सोचिए ना कि अगर बंद हो गए तो हमारे कितने लोग बेरोजगार हुए। अगर 10-20 आदमी भी एक उद्योग एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो कितनी संख्या हो गई। उससे देश को क्या मिला, नोटबंदी से क्या मिला, किसान कानून लाए। तो ये जो भी कानून लाते हैं कहते हैं कि फायदे के लिए लाया हूँ, लेकिन जिसके लिए लाते हैं वही उसका विरोध करता है। तो वही यूजीसी भी है। हम तो कह रहे हैं कि किसने मांगा, क्या दलित। तिवारी जी, विश्व की समृद्ध विरासतों में अर्थव्यवस्था लगातार भारत की बढ़ रही है, ये भी एक सवाल है। तो आपकी ये जो सवाल या जो कुछ भी आप बीच में ला रहे हैं, तो उससे ये तो नहीं निकल के आ रहा है कि भारत का विकास रुक गया है। सही आपने उठाया। अभी रुपये की क्या कीमत है, 93 कभी पहुंच रहा है, 92-93 हो गया है $1 की कीमत। तो अगर हम जो है बहुत आर्थिक विकास कर रहे हैं और हम जो है मतलब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सही हो रही है, तो रुपया क्यों गिरते जा रहा है। इसी प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2013 में कि मैं भाइयों बहनों, रुपया वही का गिरता है जहाँ की सरकार गिरी होती है, प्रधानमंत्री गिरे होते हैं, है ना। आखिर 59 रुपया पे छोड़ के मनमोहन सिंह जी गए थे और आज 93 तक पहुंच गया। अब कौन गिरा हुआ है बताना। तो तमाम सवाल और मुद्दों का ये जो क्रम है वो आगे भी चलता रहेगा। फिलहाल हमें अनुमति दीजिए भरत मिश्र ने जो मुद्दे बोला वही बोला ना, मैं ट्रैक से नहीं हटा।